नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत राजभवन से ऑल इंडिया मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन के दल में शामिल हो रहे अरुणाचल बुलेट क्लब के सदस्य नाबम राणा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एकता और अखंडता की भावना का प्रसार करने का किया आह्वान। राज्य भर में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है आदि जनजाति का प्रमुख कृषि आधारित त्योहार सोलुंग। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मेन और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोलुंग की शुभकामनाएं देते हुए आपसी भाईचारे और भरपूर फसल की कामना। देश भर में आज से राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम शुरू। आगामी 30 सितंबर तक ग्राम पंचायतों के माध्यम से महिला और स्वास्थ्य तथा बच्चा और शिक्षा पर मुख्य रूप से ध्यान किया जाएगा केंद्रित। अरुणाचल प्रदेश में 1 से 7 सितंबर राष्ट्रीय पोषण माह सप्ताह के तहत संतुलित आहार के बारे में किया जाएगा लोगों को जागरूक। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने आज आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत राजभवन से ऑल इंडिया मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन के दल में शामिल हो रहे अरुणाचल बुलेट क्लब के सदस्य नाबम राणा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नई दिल्ली से 9 सितंबर को शुरू होने वाली ऑल इंडिया मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन के तहत 75 राइडर्स करीब 21,000 किलोमीटर की यात्रा कर देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में एक भारत श्रेष्ठ भारत, एकता और अखंडता की भावना का प्रसार करेंगे। इस दल के सदस्य श्री नाबम राणा अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और विकास से संबंधित उपलब्धियों के बारे में भी लोगों को जानकारी देंगे। अपने संबोधन में राज्यपाल ने श्री राणा से देश भर में अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति और विशेषताओं के बारे में प्रसार करने का आह्वान किया। कोई राइडर सिलेक्ट हुआ है जो कि हमारे 28 राज्यों में जाएगा और भारत का जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है इसमें हिस्सा लेगा, मैसेज देगा, ये संदेश देगा कि हम सब भारतीय हैं, हम सब एक हैं और हम भारत के अच्छे नागरिक हैं। और ये बात आप अपने तक मत रखना, आप इसको समझ लो, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये बहुत आवश्यक है। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग बारिश में भीगते हुए आए और मोटरसाइकिल भी लेके आए और यहाँ इकट्ठा हुए और ये नाबम राणा के इनकरेजमेंट के लिए तो मैं सब आप लोगों को भी साधुवाद देता हूँ। राणा को मैं बधाई देता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि आप लोग भी कोशिश करो, ऐसी रैली में हिस्सा लो, ऐसे इवेंट में हिस्सा लो जहाँ पर आप देश को बिल्डअप कर सको, अपने स्टेट को बिल्डअप कर सको, अपनी पीढ़ी को, अपने संतानों को, आगे आने वाली पीढ़ी को आगे ले जा सको। ये आवश्यक है। मैं एक बार फिर आपको बधाई देता हूँ और यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए धन्यवाद देता हूँ। जय अरुणाचल, जय हिंद। आदि जनजाति के प्रमुख कृषि आधारित त्योहार सोलुंग राज्य भर में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और सांसद तापिर गाव ने राज्य के लोगों को सोलुंग की शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आपसी भाईचारे और भरपूर फसल की कामना की। ईटानगर सोलुंग मोपिन ग्राउंड में आयोजित सोलुंग उत्सव समारोह में उप मुख्यमंत्री चाउना मेन सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों से सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना का लाभ उठाकर कृषि, बागवानी, पशुपालन, हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने की अपील की।
could see the Adi community, how zealously they are trying to preserve and promote their own culture. I could see in every the people present here in their face how they wanted to. लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में सोलुंग उत्सव समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री मुकुट मिथी, विधायक गोम तायंग, जिला उपायुक्त सौम्य सौरभ, पुलिस अधीक्षक जेम्स के लगो सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अपने संबोधन में श्री मुकुट मिथी ने कहा है कि राज्य में मनाए जाने वाले सभी जनजातियों के त्योहार लोगों को कृषि संबंधित गतिविधियों से जुड़ने, प्रकृति प्रेम और संस्कृति के संरक्षण का संदेश देते हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज से 30 सितंबर तक पूरे देश में 5वां राष्ट्रीय पोषण माह मना रहा है। इस वर्ष के पोषण माह का उद्देश्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से महिला और स्वास्थ्य तथा बच्चा और शिक्षा पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करना है। राष्ट्रीय पोषण माह पोषण और अच्छे स्वास्थ्य के लिए विचार विमर्श का मंच उपलब्ध कराता है। इसके माध्यम से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं में पोषण संबंधी मानकों में सुधार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू में राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत की थी। देखिए ये रिपोर्ट। उनको एजुकेट किया जाता है, उनको शिक्षा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में बताया है कि हमारे जीवन में पोषक आहार के महत्व के बारे में जन जागरूकता के लिए आज से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाएगा। श्री खांडू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कुपोषण के उन्मूलन के लिए संतुलित आहार के बारे में जन आंदोलन चलाने के आह्वान पर अरुणाचल प्रदेश में आंगनवाड़ी सहित ICDS प्रोजेक्ट से जुड़े सभी कर्म घर घर जाकर लोगों को दैनिक भोजन में पोषक आहार के बारे में जागरूक करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अरुणाचल में 98 ICDS प्रोजेक्ट्स के तहत 6,225 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश के 6 वर्ष की उम्र तक के 1,62,040 बच्चों और 19,745 गर्भवती और दूध पिलाती हुई महिलाओं को संतुलित आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इसकी निगरानी के लिए प्रदेश के 14 जिलों के लिए 2,839 आंगनवाड़ी कर्मियों को पोषण ट्रैकर डैशबोर्ड का प्रशिक्षण दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF के वेब पोर्टल ई-आवास का शुभारंभ किया। गृह मंत्रालय ने कहा है कि CAPF के कर्मचारियों के लिए बेहतर आवास सुविधाओं का विकास सरकार की प्राथमिकताओं में है। मंत्रालय ने कहा है कि आवंटन की संशोधित नीति लागू करने तथा आवंटन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए वेब पोर्टल CAPF ई-आवास विकास किया गया है। यह वेब पोर्टल CAPF और असम राइफल्स के पात्र कर्मियों को आवासों के ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा देगा। ईस्ट कामेंग जिले की सबसे ऊंची पर्वत चोटी ख्यारी सत्तम की चढ़ाई के प्रयास के दौरान लापता हुए अरुणाचल प्रदेश के पहले एवरेस्टर तापिमरा और उनके साथ गए नीकू दाव का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। जिला उपायुक्त प्रविमल अभिषेक की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 31 सैनिकों, 3 स्थानीय पर्वतारोहियों और 60 पोर्टर्स का दल तलाशी अभियान के लिए निकल गया है। जिला उपायुक्त ने इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम का गठन करते हुए इसमें 16 अधिकारियों को शामिल किया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 91 रुपये 50 पैसे की कमी की घोषणा की है। यह सिलेंडर अब दिल्ली में 1,885 रुपये, कोलकाता में 1,995 रुपये 50 पैसे और मुंबई में 1,844 रुपये का मिलेगा। चेन्नई में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत अब 2,045 रुपये होगी। ये दरें आज से लागू होंगी।
मनुष्य के शरीर में लीवर भोजन को पचाने और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए होता है, पर बहुत बार ये इन्फेक्टेड हो जाता है और लीवर में सूजन आ जाती है, जिस कारण ये सही से कार्य नहीं कर पाता। इस इन्फेक्शन से होने वाली बीमारी में हेपेटाइटिस बी कहते हैं। ये लीवर के सबसे आम इन्फेक्शन में से एक है। यह हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। आमतौर पर ये 2 तरह का होता है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, पर इसके अन्य प्रकार ए, सी, डी और ई भी हैं। देखिए रिपोर्ट। हो सकती है, पेशेंट को भूख कम लगती है और उसको उल्टियाँ हो सकती हैं। इस सीज़न में जो कंटेमिनेशन होता है पानी का, फीकल कंटेमिनेशन, उसकी वजह से ये फैलता है, या जो खाद्य पदार्थ हैं उसके ऊपर अगर मक्खियाँ बैठती हैं मल से उठ के आके, तो भी ये वायरस फैल सकता है। उनके अंदर जिनमें कि कोअगुलोपैथी आने लगती है, यानी ब्लीडिंग होने लगती है, उनको अस्पताल में ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत होती है। बाकी सब लोग घर में नॉर्मल खाना खाएं और उसी से ही उनका इम्प्रूवमेंट अपने आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है। हेपेटाइटिस ए और अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।